गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस जो कि हम पढ़ रहे हैं आजकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमने लर्न किया बहुत सारे मॉडल को, और जितने भी मॉडल हैं सब मॉडल ने कोई ना कोई क्राइटेरिया बताया। कोई कैपिटल फॉर्मेशन की बात करता है, कोई मॉडल इनोवेशन की बात करता है, कोई मॉडल बिग पुश की बात करता है, कोई मॉडल कहता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करता है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि हर कंट्री में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है। सो किसी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है और किसी कंट्री में रिसोर्स नहीं है, लेबर कैपिटल्स नहीं है। किसी के पास टेक्नोलॉजी बेटर है, किसी के पास कैपिटल बेटर है। बट अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो वो 5 ईयर प्लान बनाती है। और हमने 5 ईयर प्लान भी पढ़ लिया, उसके सक्सेस और अनसक्सेस क्या थे। तो बात यहाँ आती है कि वाइज पॉलिसी फेल क्यों हो जाती है, या जितने भी प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं हम फेल क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात अब आती है कि हमें सबसे पहले अगर कोई भी प्लान अडॉप्ट करना है तो उसको प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना पड़ेगा। और चाहे उसे इंडक्टिव मेथड और चाहे डिडक्टिव मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, रीजनल कॉजेस आपने पढ़ा होगा, या हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं, आपको पता होगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हमें ये बताने की यहाँ पर प्रयास करना चाहता हूँ क्लास कि आप जो कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, कोई भी कंट्री, कोई भी जो इकोनॉमी में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसका सोसाइटी में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना कि चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उस प्लान को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो इसलिए हम कॉस्ट और बेनिफिट, क्या कॉस्ट आ रही है और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, इसी चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं। क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमें यही फाइंड करना है कि विच प्लान इज़ बेटर, प्लान को ड्रॉप करना है या नहीं करना है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता है वो कई तरह का हो सकता है। आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन को स्टार्टिंग से पहले कर देते हैं, स्टार्टिंग के टाइम करते हैं, या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद जब कुछ टाइम बाद हम लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इवैल्यूएट करते हैं। सो सपोज दैट कि हर टाइम पर हम प्लान को इवैल्यूएट करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, मिड स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ कि हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, किस क्राइटेरिया से करेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यही इस चैप्टर में आपको लर्न करना है। दूसरी बात है क्लास कि हर इकोनॉमी में प्रोजेक्ट करने के अलग अलग मेथड है, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मेथड में आपको सिर्फ एक मेथड या 2 मेथड पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको इतना सफिशिएंट है, इसको से आप लगा लेंगे। अब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझने के लिए आपको 2-4 चीज़ें समझना पड़ेगा क्लास। हम कुछ बात करते हैं कि मान के चलो B-C एक क्राइटेरिया है, यह सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं कि B इज़ ग्रेटर देन, यानी कि बेनिफिट्स और माइनस कास्ट को निकाल देते हैं। तो अगर हमें लगता है कि यह लार्ज प्रोजेक्ट के लिए एवेलेबल है। दूसरा होता है क्लास, अगर हम बात करते हैं B-C/1 की, इसका मतलब यह है क्लास कि हम टोटल एनुअल रेट ऑफ एनुअल फाइंड करेंगे। B का मतलब बेनिफिट है, C का मतलब यहाँ पर कॉस्ट है। लेकिन एक और बात करते हैं कि हमें देखते हैं कि बेनिफिट में कितना चेंज आ रहा है और कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होता है क्लास, इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट के साइज़ की पता करता है ये। अगर प्रोजेक्ट के साइज़ को फाइंड करना है तो हमें लेते हैं, एनुअल ग्रोथ को फाइंड करना तो ये लेते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये क्राइटेरिया है, और एक और क्राइटेरिया है जिससे हम B/C लेते हैं। इसका मतलब है कॉस्ट, बेनिफिट और कॉस्ट का रेशो निकालते हैं। अगर बेनिफिट और कॉस्ट का रेशो निकालेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि हमें इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या ड्रॉप करना है। ऐसा कर सकते हैं, अगर ये B/C क्लास, अगर B/C हम कहते हैं
इज इक्वल टू ये, ठीक है। इफ अगर इज इक्वल टू 1 है, व्हाट डू मीन, अगर क्लास 1 है इसका मतलब है प्रोजेक्ट इज मार्जिनल सिर्फ कवर कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस है इसका मतलब सिर्फ जितना लगा रहे हैं उतना आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। और इफ बी इज, ठीक है, इफ बी अपॉन सी ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी है। कहने का मतलब है कि बेनिफिट मोर देन कॉस्ट, इट मीन्स देयर इज बेनिफिट मोर देन कॉस्ट। और अगर हम क्लास बात करेंगे b अपॉन c लेस देन 1, इट मीन्स बेनिफिट इज लेस देन कॉस्ट। सो ये क्राइटेरिया तो है, बेनिफिट लेस देन कॉस्ट, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, या बेनिफिट और कॉस्ट दोनों इक्वल हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व होंगे या इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोजेक्ट में। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है, परफेक्टली कम सिचुएशन है, या वहाँ पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट सोशल वेलफेयर के लिए होता है और वो वेलफेयर के लिए है, तो फिर उसका बेनिफिशियरी कैसे होगा, ओवरहेड कास्ट चली जाती है। तो हमें यहाँ पर ये बात करना है कि अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। एक सिंपल तरीके से तो हम पढ़ेंगे द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के कई मेथड हैं और उस मेथड में कॉस्ट और बेनिफिट मेथड है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया। सो क्लास लिख दीजिए द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, ठीक है। क्या नेट प्रेजेंट क्राइटेरिया है, RION, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसे हम लिख सकते हैं क्लास NPV, शॉर्ट फॉर्म्स NPV। अच्छा इसका मतलब क्लास क्या है, इसका मतलब है कि द इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, सेम चीज़ है। कि इस क्राइटेरिया में कहता है कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया मीन्स कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट ऑफ वैल्यू, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस से निकल जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्राइटेरिया क्या है। क्लियर हुआ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, लिख लेंगे इट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, माइनस द माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, फिर से माइनस करना है, माइनस क्या करना क्लास, इनिशियल कॉस्ट। सो हम लिखेंगे क्लास, इसको लिखेंगे आप इनिशियल कॉस्ट, मतलब कि इनिशियल कॉस्ट से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो हमारा नेट वैल्यू ऑफ कॉस्ट आ जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कॉस्ट से माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए क्लास। या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ
नेट ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट से, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकल जाएगा कि बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको तरीके से निकालने का दूसरा तरीका क्लास, अब हम आपने एक चीज़ याद होगा कभी आपको, नेट, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आई होप कि नोट कर लिया होगा। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे तो एक हमें याद है कि कैपिटल था, कैपिटल की मार्जिनल इफिशिएंसी कैसे निकालते थे, याद है आपको? मतलब जब हम केंजियन थ्योरी पढ़ा था आपने, तो केंजियन थ्योरी में इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया था कि इन्वेस्टमेंट कब करेगा, तो जो सप्लाई कॉस्ट, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट, मतलब जैसे जैसे हर साल बीतता जाता है तो कैपिटल जो है डिप्रिसिएशन होती जाती है, कैपिटल का कुछ ह्रास हो जाता था, लूज हो जाता है। तो कहता है, दो चीज़ समझ लीजिए क्लास, डिस्काउंट रेट क्या होता है पहली बात, तो डिस्काउंट रेट होता क्या है, ठीक है, डिस्काउंट रेट को मान के चलो हमने डी से डिनोट कर दिया है। तो डिस्काउंट रेट ये कहता है क्लास कि इज इक्वल टू 1/1 + I1। यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट है, या I को डिस्काउंट रेट मान लीजिए, कैसे निकालेंगे, या R मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है। तो कहने का मेरा मतलब है क्लास कि जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितनी कॉस्ट हायर कर रहे हैं, तो जितनी की आप कैपिटल लगाते हैं वो कैपिटल आप कहीं से हायर किए हैं मान के चलो, तो आपको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, प्लस इनिशियल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट, इनिशियल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट, ऐसे आपको कई साल तक पे करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि आप जितनी कॉस्ट लगा रहे हैं क्या उतना बेनिफिट आ रहा है, तो हर साल की इनिशियल कॉस्ट और हर साल का प्रेजेंट बेनिफिट आप दोनों निकालेंगे। तो कहने मतलब कि आप देखेंगे कि हर साल किस रेट से कैपिटल जो है लैप्स हो रही है। कहने का मतलब यहाँ तक क्लास कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिव द बेनिफिट, पहले तो देता है लेकिन आफ्टर सम टाइम लैप्स ऑफ सम टाइम, कुछ समय बाद जो कैपिटल हो धीरे धीरे उसका वैल्यू या उसका डिप्रिसिएशन होता है, कम होती जाती है। तो यानी कि वो कैपिटल कितने साल तक चलेगी, मान के चलो आप एक मशीन लगाते हैं, एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसमें मशीन हायर करते हैं और आपको पता है कि इस मशीन की कास्ट भैया 1 लाख रुपए है। तो ये 1 लाख रुपए से आप आने वाले 5 सालों में क्या 1 लाख रुपए आपका निकल जाएगा? तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे, तो निकल जाएगा, सिर्फ 1 लाख ही निकलेगा, तो आपका तो सिर्फ कॉस्ट निकली, आपको बेनिफिट निकालना है। तो बेनिफिट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पर ईयर कितना जो है हमें टर्नओवर मिलेगा, या डिस्काउंट रेट कितना है। तो पर ईयर टर्नओवर निकालने के लिए आपको डिस्काउंट रेट पता होना चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं कोई हर साल इतना डिस्काउंट रेट चल रहा है, ठीक है, तो कितने साल तक चलेगा। तो यानी हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है कि मार्जिनल जो है एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती जाती है, कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है डिक्रीज होती जाती है। तो आपको अब हमको बताते हैं किस तरह से इसको फार्मूला निकालेंगे। तो देखो हम क्लास बताते हैं कि आपको पढ़ना है कि सोशल डिस्काउंट रेट, आपको पढ़ना है सोशल डिस्काउंट रेट। तो सोशल डिस्काउंट रेट को उसने ये बोला कि समाज में कुछ ना कुछ पूंजी का ह्रास होता जाता है, ठीक है। तो जब ह्रास होगा तो उसने ये बोला क्लास कि आप NPV कैसे निकालेंगे, नेट प्रोजेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, ह्रास से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलो वैल्यू 1 है, पहले साल है, तो 1 + I का यहाँ पर है डिस्काउंट रेट है और पहले साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर, तो कुछ लगाना नहीं होता, समझ जाओ 1 साल का है, या एक कर सकते हैं, प्लस दूसरे साल का लगा लीजिए। तो कहता है कि 1 + I2 हो गया, प्लस 3 साल 4 साल 5 साल आप बढ़ाते जाइए। तो अगर हम ऐसे करते मान चलो तो हमें क्या लिखेंगे BN
अपान 1 प्लस आई एन कर देंगे। कितने साल तक लेना है, तो ये तो आपका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, तो ये बेनिफिट दिखा रहा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे क्लास, इसी तरह से अब इसमें हम माइनस करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू पर माइनस क्या करेंगे कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्लास, आपकी इच्छा है कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि C1 पहले साल की कॉस्ट प्लस 1 प्लस आई अगले साल, फिर दूसरे साल की कॉस्ट कितनी आ रही है और प्लस 1 प्लस यानी कि आई इन डिस्काउंट रेट 2 प्लस ऐसे कर दीजिए कितने साल तक जा रहे हैं, तो 1 प्लस आई एन कर दिया। यानी कि हमने क्या करना है कि हर साल की कॉस्ट को इवेल्यूएट करना है। अब बोलेंगे क्लास समझ नहीं आपको कैसे कॉस्ट इंक्लूड करना है। देखो मान चलो आपने 100 रुपये पहले उधार ले, 100 रुपये आपने बारो किया, तो उस पर कितना परसेंट, 5% इंटरेस्ट रेट है। तो अगली साल वो कितने हो गए, 105 रुपये हो गया। यानी कि समझे, मान के चलो हमने P0 ले लिया 100 रुपये, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 100 रुपये भी देंगे प्लस इंटरेस्ट रेट देंगे। तो यानी कि P1 में क्या आ गया, P1 अमाउंट यानी कि नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, P0 प्लस आई इंटू P0, मतलब 100 रुपये प्लस ये कितना निकलेगा, 105 रुपये, ठीक है। इसके अगले साल जाएंगे तो P2 हो जाएगा, तो P1 आ जाएगा। अब P1 कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ लीजिए क्लास, 100 105 मतलब 105 रुपये आ गया। तो अब यहाँ पर 105 आ गया। अब इस 105 रुपये का 105 रुपये, अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 105 रुपये लगेगा। यानी कि अब आपका हो जाएगा P1 प्लस आई और P1 हो जाएगा। तो आपका P1 105 आया, तो अगली साल ये कितना हो जाएगा, ये 105 था, ये कितना हो जाएगा, 105 को इंटू करेंगे मल्टीप्लाई, मान के चलो 10% है। तो इस तरह से क्या होगा कि हर साल की आपको कॉस्ट को निकालना है, ठीक है। तो हमारा ये बताने का मतलब था कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। और इसी तरह से बेनिफिट हम एज्यूम करते हैं कि हमें इतना बेनिफिट आएगा, इतना बेनिफिट आ रहा है, इतना बेनिफिट आ रहा है। तो हर साल का बेनिफिट और हर साल की कॉस्ट को हम माइनस करते जाएंगे, फिर ग्रॉस निकालेंगे, तो ग्रॉस से आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो B1 है, B2 है, B3 है, ये क्या है, सीरीज़ है। और कौन सी है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर की। ऐसे C1 C2 C4 ये क्या है, सीरीज़ है जो कि कई सालों का दिखाता है, ठीक है। और आई क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट रेट है, किस रेट से कॉस्ट या उचित डिस्काउंट हो रही है। तो ये कहता है क्लास की, अब ये कहता है कि जो मेन चीज़ है वो क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो कहता है कि प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे या उसको हटा देंगे, किस पर डिपेंड करेगा। वो ये कहता है होना क्या चाहिए क्लास, वो कहता है कि B1 अपान 1 प्लस आई प्लस B2 अपान 1 प्लस आई और B3 या Bn मान लीजिए अपान डैश डैश कर देना और 1 प्लस आई 3। ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, किससे, C1 1 प्लस R1, C2 C3 1 प्लस R2 और 1 प्लस R3। मतलब कि ये इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तब तो प्रोजेक्ट को वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज जो प्रोजेक्ट को बंद कर देगा। तो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने का है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इससे ज़्यादा है, तो हमें उसको इवेल्युएट करना है, उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है, अदरवाइज ड्रॉप करना है। एक और क्राइटेरिया दूसरा ये बताता है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। वो ये बोलता है कि इस चीज़ को एक तो ऐसा कर सकते हैं, दूसरा हम इस पूरे पॉइंट को उठा के क्लास नीचे दे सकते हैं और वो बोलता है कि C1 अपान 1 प्लस
1 प्लस B2 सॉरी C2 अपॉन 1 प्लस I2 और C3 कर दीजिए आप, ठीक है, 1 प्लस IN। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, कहता है हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो है बेनिफिशियरी है, प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। तो क्लास ये था कि अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और आपसे पूछा जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया क्या है, तो ये थी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 सीरीज बनाने हैं, एक कॉस्ट की सीरीज, एक बेनिफिट की सीरीज और एक डिस्काउंट रेट आप एज्यूम कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप दिखा देंगे। तो क्लास ये जो हमने स्टार्टिंग में क्राइटेरिया बताया था ये अलग अलग क्राइटेरिया है, हमने इस क्राइटेरिया को फॉलो किया, ठीक है, और इस क्राइटेरिया से हमने प्रूव किया कि नेट प्रेजेंट जो वैल्यू क्राइटेरिया है वो बहुत बेटर क्राइटेरिया है। अब इसमें भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म पॉइंट आ जाते हैं, इसको आप बुक से देख लेना। और इसके बाद हम दूसरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे क्लास, ठीक है, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, ऐसे सोशल कास्ट क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज है। तो बाकी के क्राइटेरिया को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। सो प्लीज़ नोट डाउन, इफ़ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन, ठीक है, इन मैसेज बॉक्स। Thank you class. I hope all point is clear. Please note down. Thank you.